हेलो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट अलर्ट है उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसे कि नोटिफिकेशंस आई थी मार्च में, जहां मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी, ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको एक कंडीशनल रिलीफ दिया जा रहा है इंटरेस्ट एंड लेट फीस को लेकर के। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ, दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ वो डेट्स, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो लेट फ़ी और इंटरेस्ट हायर रेट से आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियोज़ मिस कर दी हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट है। तो मैंने आपके सामने ओपन किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर नंबर 136, जिसमें एग्ज़ाम्पल के साथ हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं इस सर्कुलर को इसलिए रेफ़र कर रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम्पल के साथ इस चीज़ को समझें और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसको लेकर के हो जाए। तो चलिए, पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, मैं नीचे आ गई हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। What are the conditions attached for availing the reduced rate of interest for the month of February, March, April for a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is 5 crore रुपीज़, अबव 5 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप 24 जून तक अपनी फ़ाइल कर सकते हैं फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की GSTR 3B। लेकिन 24 जून तक आपको पूरा का पूरा वेवर नहीं मिला है, कुछ कंडीशनल वेवर आपको मिला है। तो उस कंडीशनल वेवर को अच्छे से समझने के लिए मैंने ये सर्कुलर ओपन किया है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्लैरिटी दी गई है। एज क्लैरिफाइड इन सीरियल नंबर 2 में आपको बताया गया है कि 24 जून तक जो है आप फाइल कर सकते हैं। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स रिमेन अनचेंज्ड। तो जो नोटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई थी, जो सभी लोगों ने शायद नहीं पढ़ी, कि ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की गई है। ड्यू डेट आपकी सेम है 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। The rate of interest has been notified as nil for first 15 days from the due date। तो ड्यू डेट जो कि 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। तो आपको अपनी 3B फाइल करनी है ड्यू डेट तक, लेकिन अगर आप ड्यू डेट तक भी फाइल नहीं कर रहे हैं तो क्या इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा, अब हम वो बात करेंगे। ड्यू डेट तक मान लीजिए आपने अपनी 3B फाइल नहीं की है, तो अब इंटरेस्ट आप पर कैसे लगाया जाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन नोटिफाइड निल फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट से 15 दिन तक आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है। एंड 9% पर एनम देयर आफ्टर, 9% उसके बाद आपसे चार्ज किया जाएगा। यानी पहले 15 दिन, ड्यू डेट के बाद पहले 15 दिन आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद 9% आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। द रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म 3B ऑन और बिफोर 24th डे ऑफ जून। और ये 9% आपसे कब तक लिया जाएगा, अगर आप 24 जून तक अपनी 3B फाइल कर देंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। इफ़ द रिटर्न इन द फॉर्म 3B फॉर द सैड पीरियड आर नॉट फर्निश्ड ऑन और बिफोर 24 जून, अगर आप 24 तारीख तक नहीं करते हैं 3B फाइल, देन इंटरेस्ट एट 18% शैल बी पेबल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न टिल द डेट ऑन विच रिटर्न इज़ फाइल्ड। तो अगर आप 24 जून या उससे पहले अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं तो 18% का रेट आपसे चार्ज किया जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। अब इसे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। नीचे इन्होंने बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन दी है। दोस्तों, पहले मान लीजिए डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो मार्च मंथ का दिया है। यानी कि अगर आप मार्च महीने की GSTR 3B की बात करेंगे तो मार्च महीने की GSTR 3B अगर आपने 2 मई को फ़ाइल की है, 2 मई तक फ़ाइल कर दी है, तो ऐसे केस में कितना डिले किया है आपने, 11 दिन का डिले किया है। तो ड्यू डेट से 11 दिन का डिले किया है तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है कि अगर आप ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अंदर भी फाइल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट केस में जो है 0 इंटरेस्ट रहेगा। सेकेंड केस मान लीजिए उसने 20 मई तक फाइल कर दी है, कितना डिले कर दिया,
30 दिन का डिले कर दिया, जबकि 15 दिन का डिले अलाउड है। 30 दिन का उसने डिले किया है, 30 मई को फ़ाइल की है, यानी कि 24 जून से पहले पहले फ़ाइल हो चुकी है। तो ऐसे केस में 15 दिन का आपको डिले अलाउड था, तो वो 15 दिन आप लेस कर देंगे, बचे हुए 15 दिन का इंटरेस्ट आप पे करेंगे 9% के रेट से, क्योंकि 24 जून से पहले आपने 3B फाइल कर दी है, तो 9% के रेट से आप यहाँ पे जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। लेट फ़ी अभी नहीं लगाई जाएगी, लेट फ़ी आपकी लगाई जाएगी 24 जून के बाद। 20 जून को अगर आपने फ़ाइल की है अपनी मार्च महीने की 3B, अगर आप 20 जून आने वाली 20 जून को फ़ाइल करते हैं तो कितने दिन की डिले हो गई? डिले हो गई 61 डेज़ की, जबकि आपको 15 दिन की डिले जो है अलाउड है, वहाँ पे ज़ीरो इंटरेस्ट है, लेकिन आपने 61 डेज़ का डिले कर दिया। तो पहले 15 दिन का बेनिफिट आप ले सकते हैं, ड्यू डेट के बाद पहले 15 दिन का बेनिफिट आप ले लेंगे। बचे हुए 46 दिनों का आपको इंटरेस्ट देना होगा 9% के रेट से। क्यों 9% के रेट से? क्योंकि 24 जून से पहले आप फाइल कर रहे हैं। उसके बाद 24 जून को भी अगर आप फाइल कर देते हैं, 65 दिन का डिले हो गया है, 15 दिन का आप बेनिफिट ले लेंगे और बचे हुए 50 दिन का आपको इंटरेस्ट देना होगा 9% के रेट से। लेकिन अगर आप 24 जून के बाद फ़ाइल करेंगे, यानी कि मान लीजिए आप 30 जून को फ़ाइल कर रहे हैं, जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि जो ड्यू डेट है वो 30 जून है, तो अगर आप 30 जून को फ़ाइल करेंगे तो आपका जो डिले हो गया वो 71 डेज़ का डिले हो गया। तो क्या यहाँ पे आपको वो 15 दिन का बेनिफिट मिलेगा जो अभी तक आप लेते आ रहे हैं? जी नहीं, आप 71 डेज़ का जो डिले हुआ है आपको पूरे 71 दिन का इंटरेस्ट पे करना होगा, और ये 71 दिन का इंटरेस्ट आपको 18% के रेट से पे करना होगा, और ओरिजिनल ड्यू डेट से, यानी कि 71 दिन आपके कैसे काउंट किए गए हैं? जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट रही है वहाँ से काउंट किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे जो है इंटरेस्ट पे करना होगा अपना ओरिजिनल ड्यू डेट से, 18% के रेट से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और सोचनी है कि 24 जून के बाद अगर आप अपनी 3B फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, आपको यहाँ पे फिर लेट फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 जून तक का टाइम आपको दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। शेयर ज़रूर करते रहिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ताकि कहीं कोई किसी के डाउट्स हैं तो वो क्लियर होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।